देखिए सबवेज के सफल होने का कारण एक ये भी था क्योंकि सबवेज में कंज्यूमर आके को क्रिएट करता है सामने कि भाई इतना तो मेयोनेज डाल दो, इतनी मस्टर्ड सॉस डाल दो, इतनी हनी मस्टर्ड डाल दो, इतने मुझे आप साथ में टोबैस्को थोड़ा ऐड, तो जो भी आप सबवेज में बनाते हैं वो को क्रिएशन जो है ना कस्टमर को एम्पावर्ड महसूस कराता है, कस्टमर को लगता है मैंने खुद बनवाया है। वही सबवे का सैंडविच अगर उसके बाद टेस्ट में अच्छा नहीं बनता तो कस्टमर बुरा नहीं मानता क्योंकि कस्टमर को पता है उसने खुद ही बनाया है। देखिए इसमें दो बातें मैं LHS RHS में आपको समझाता हूं। एक क्या है, एक है मैन्युफैक्चरर लेड इनोवेशन और एक है यूजर लेड इनोवेशन। देखिए 3M नाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उसने क्या किया, उसने प्रोडक्ट जब अपना बनाया, उसने जब इसको खुद से एक प्रोडक्ट को इनोवेट किया, अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए, अपने एम्प्लॉइज की आइडियाज इंप्लीमेंट करिए और उस प्रोडक्ट को फाइनल बना करके मार्केट में बेचा। वो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, यूजर लेड इनोवेशन। 3M ने एक और प्रोडक्ट बनाया, एक और टीम बनाई और ये वाला जो प्रोडक्ट था ये कस्टमर के साथ मिलकर बनाया, उसके घर में जाकर के देखा वो कैसे यूज करता है, कस्टमर यूज करने के तरीके को देखा, उसके फीडबैक्स लिए, उसके आइडियाज लिए, उसके सिग्नल्स को पकड़े और उसके साथ मिल करके उसके आइडियाज को ज्वाइंट करके फिर इनोवेट किया। ये दोनों के अंदर फर्क यह है कि दोनों प्रोडक्ट्स में ये सिमिलर नीड के प्रोडक्ट्स थे, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट बिका केवल $19 मिलियन और दूसरा बिका लगभग $150 मिलियन। ये अगले 5 साल के अंदर इसका रेवेन्यू इससे बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? बड़ा सिंपल है जी, कस्टमर को लगता है कि उसने मिलकर बनाया, कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके बनाने में सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है कस्टमर्स लव लॉयल्टी प्रोग्राम इफ यू मेक इट इजी फॉर देम। बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट है कि कस्टमर को ना लॉयल्टी प्रोग्राम अच्छा लगता है, कस्टमर वापस आने को तैयार है, लेकिन अगर तभी तैयार होगा अगर आप उसको ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के दो लॉयल्टी का, उसके वापस आने का ऐसा कारण दो जिसको देख के वो वापस आ ही जाए। इजी कर दो उसके लिए, आसान कर दो उसके लिए, एक्साइटिंग कर दो अपना लॉयल्टी प्रोग्राम, वो वापस आ जाएगा। देखिए 2 प्रकार के बेनिफिट आप दे सकते हैं, एक फाइनेंशियल बेनिफिट, एक इमोशनल बेनिफिट। ये जो इमोशनल बेनिफिट है ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, ये थोड़ा अलग काम करता है। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 कैटेगरी है, हाँ, एक क्या है, रूबी, एमरल्ड और डायमंड। वो डायमंड पे अपग्रेड होने को तैयार हो जाएगा अगर उसको ये महसूस हो जाए कि रूबी और एमरल्ड वाले अब मुझसे नीचे हो गए हैं, मैं उनके ऊपर आ गया हूं। ये वाली जो भावना है ना, वो कार्ड अपना अपग्रेड करेगा, वो ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा, वो अपसेल आपका एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप उसको महसूस करा देते हो कि आप यू आर द किंग। तो लॉयल्टी प्रोग्राम चलेगा अगर वो आपका इजी और एक्साइटिंग हो जाए। मेरा चौथा पॉइंट है फ्रूगल वाव एंड अ डिलाइटफुल सरप्राइज। ये बड़ा कमाल का है, इसमें ना पैसा नहीं लगता, लेकिन एक छोटा सा, सीमिंगली छोटा सा ऐसा एक्शन ले लिया जिससे सामने वाले को बड़ा डिलाइट क्रिएट हो गया। वाव, ये जो वाव है ना, ये उनके मुंह से कैसे निकल जाए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन। देखिए एक बात बताएं, यू डोंट नीड फाइनेंशियल वाव, यू नीड फ्रीक्वेंट वाव। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल वाव का मतलब बहुत पैसा नहीं खर्च करना वाव क्रिएट करने के लिए, छोटे छोटे वाव की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बार बार छोटे छोटे वाव्स क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना। मान लीजिए आप किसी B2B प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ घंटों उसके साथ में बैठ के काम कर रहे हैं और लगे बहुत देर हो गई, तभी आपने साइड में मोबाइल खोला अपना, एक और मोबाइल पे ऐप पे आपने उसके लिए पिज्जा बुक किया, उसके घर का और एड्रेस डाल दिया और आधे घंटे के बाद काम अभी भी चल रहा है लेकिन उसके घर में घंटी बजी जो आपको फोन पे सुनाई पड़ी। आपने उसको क्या बोला? अरे खोल दे दरवाजा खोल दे, तेरे लिए पिज्जा है, तुझे भूख लगी थी, मैंने ऑर्डर कर दिया। तो क्या होगा? वो सोचेगा यार मैं तो काम में लगा था, ये भी काम में लगा था और साथ साथ इसने मेरे लिए पिज्जा भी बुक कर दिया। अब क्या लगे तो आपके दोस्तों, लेकिन ये जो वाव आएगा ना, ये जीवन भर याद रहेगा।